हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह दिसंबर का महीना चल रहा है और इस दिसंबर के महीने में हर एक मसीही जन, हर एक जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वे विभिन्न रीति से इस 25 दिसंबर को एक त्यौहार के नाई इस दिन को मनाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय कुछ इसी के ऊपर है कि 25 दिसंबर को केक काट कर यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना सही है या गलत है। मेरे प्रियो, यदि आप सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री की दुनियावी चमक धमक और धूम धड़ाका देखकर 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन का केक काट कर त्यौहार मनाना चाहते हैं, तो आप आत्मिक जन नहीं बल्कि खुदा के बहुमूल्य वचन और मसीहत की सच्चाई से अज्ञान और भरमाए हुए और भटके हुए मसीही हैं। क्योंकि आप सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री के साथ 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं बल्कि मूर्ति पूजक पागान धर्म के पुजारी सेंटा क्लॉस के साथ पेड़ और उसके सूर्य रूपी बाल देवता का जन्मदिन मनाकर अनजाने में ही सही लेकिन मसीह का विरोध करते हैं या फिर मसीह विरोधी आप काम करते हैं। वास्तव में केक मैदा, मेवा, मिष्ठान, अंडे, शराब आदि बातों से मिलाकर बनाई गई होती है। यह एक विशेष प्रकार की रोटी है जो सूर्य रूपी बाल देवता को भेंट की जाती है, जिसे बाद में प्रसाद स्वरूप लोगों में बांटा जाता है। और बेहद दुख की बात तो यह है कि यह मूर्ति पूजा का आत्मिक व्यभिचार यीशु मसीह के नाम पर चर्चों में भी होता है। क्योंकि वचन हमें बताता है कि आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। क्योंकि जो बाइबल है, अर्थात जो बाइबल में लिखा है वह यह है कि बाइबल खुदा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से, और जो बाइबल के बाहर से है वह संसार का है और संसार का अधिपति, संसार का राजा वह शैतान है। और इन दोनों का जिक्र बाइबल में कहीं पर भी दर्ज नहीं है। जो बाइबल के बाहर का है वह संसार का है और संसार का अधिपति शैतान है, जिसने अपने सांसारिक दूत मनुष्यों के द्वारा हजारों सांसारिक नामधारी कलीसियाएं बनाकर उनके द्वारा बड़ी ही धूर्तता से रोमी साम्राज्य के राजा कॉन्स्टेंटाइन के समय में निसियन काउंसिल सभा के द्वारा अपनी पूजा को मसीहत में शामिल कर दिया। मेरे प्रियो दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि अनंत जीवन पाने के लिए आपको क्या ज़रूरी है। अनंत जीवन पाने के लिए आपको क्या ज़रूरी है। सांसारिक मनुष्यों द्वारा दिए गए रीति रिवाज, त्यौहार, इन सभी बातों को मनाना या फिर खुदा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दिए गए उसके बहुमूल्य वचनों की आज्ञाओं का पालन करना। मेरे प्रियो, मर्जी आपकी है। कई पासवान प्रभु के सेवक जिन्हें सच्चाई मालूम है और उनके लिए हर दिन बड़ा दिन है, हर दिन ईस्टर है, हर दिन गुड फ्राइडे है। वे हर रोज़ प्रभु के संदेश को कलीसिया और अन्य लोगों को प्रभु के विषय में बताते हैं, बयां करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कई अधिकांश पासवान, अधिकांश सेवक, अधिकांश प्रचारक इस सच्चाई को जानते हुए भी अपनी कलीसिया में इस विषय में प्रचार नहीं करते हैं, जिसका परिणाम यह है कि कलीसिया के भोले भाले लोग अज्ञानता के कारण इस अंधे अगुओं के पीछे पीछे चलते हुए धधकते भट्टे की आग की ओर बढ़ रहे हैं या फिर विनाश की ओर बढ़े जा रहे हैं। और खुदा ऐसे भटके हुओं को अपने सत्य का मार्ग दिखाकर उन्हें बचाना चाहता है। इसलिए खुदा ने कहा कि मेरे ज्ञान के कारण
या फिर मेरे ज्ञान के कारण लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उनका मति, उनका जो बुद्धि है, दुष्ट शत्रु ने, जो इस संसार का प्रभु है, उन्होंने भ्रष्ट कर दिया है। वचन ऐसा कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण लोग नष्ट हो रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, सांसारिक बातों से मन फिराकर उनमें से बाहर निकल आओ और खुदा के बहुमूल्य वचन के द्वारा ठहराए हुए अपने उठा लिए जाने के विषय में इस अंतिम समय के संदेश की खोज करो। जब आप इस अंतिम समय में पहुंच चुके हैं, इन अंतिम दिनों में आप परमेश्वर के सही संदेश की आप खोज करें। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और अनंत जीवन का द्वार मैं ही हूँ। जो मेरे वचन के मार्ग पर चलते हुए, जो कोई उसके मार्ग पर चले या फिर चलते हुए उस यीशु मसीह में विश्वास रखे, वह अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा या फिर प्रवेश पाएगा। मेरे प्रियो, आगे वचन ऐसा कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो वह सत्य जो कि प्रभु यीशु मसीह है, वह तुम्हें शैतान के हाथों से छुड़ाकर आज़ाद करेगा और अपनी शांति सहित तुम्हारा उद्धार और अनंत काल का जीवन भी देगा। तो मेरे प्रियो, होने पाए हम दुनिया की बातों के या फिर रीति रिवाजों के अनुसार नहीं इस क्रिसमस को या फिर बड़े दिन के त्यौहार को हम केक काट के या फिर बाकी के सभी लोगों के जैसे नहीं, लेकिन हकीकत में जो यीशु मसीह है, हम उनका अनुसरण करें और होने पाए हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर दिखने पाए, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। यदि आप बहुत ही आदर के साथ, महिमा के साथ परमेश्वर के स्वभाव को, उनके गुणों को, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अपने जीवन में आप पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर और भी आशीष करेंगे, अनुग्रहित करेंगे और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा। मेरे प्रियो, होने पाए हम इस क्रिसमस के समय में जिस प्रकार से आप छुटकारा पाए, जिस प्रकार से आप छुड़ाए गए, ऐसे ही और भी कई सारे लोग हैं। आप इस क्रिसमस का फ़ायदा उठाएं। एक अवसर है मेरे प्रियो कि दूसरों तक आप यीशु के संदेश को सुनाएं, ताकि उनके जीवन में यीशु मसीह जन्म लेने पाए और उन्हें बताएं कि हकीकत में क्रिसमस क्या है, वास्तव में क्रिसमस क्या है। वास्तव में क्रिसमस यही है कि यीशु मसीह आपके और हम सभी के जीवन में जन्म लेने पाए, पैदा होने पाए। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, जिस प्रकार से हमारे आसपास क्रिसमस का माहौल है, प्यारे राजा, जिस प्रकार से परमेश्वर तू चरनी में पैदा हुआ, प्रार्थना करते परमेश्वर होने दे यीशु मसीह आत्मिक रीति से परमेश्वर हम सभी के हृदय में तू जन्म ले परमेश्वर, ताकि प्रभु जी राजा हमारा यह शरीर तेरा मंदिर बनने पाए परमेश्वर। प्यार प्रभु जी, तुझ में आगे बढ़ते जाने के लिए तू सहायता मदद कर। हम सभी को तूने आशीषित किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।